सीयूईटी स्पेशल प्रोग्राम में एक बार फिर से आपका स्वागत है। इस एपिसोड में हम उन प्रश्नों को देखेंगे जो आपके परीक्षा के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न के साथ। पहला प्रश्न है, कुछ सातवाहन शासकों ने विवाह के संबंध में ब्राह्मणवादी नियमों के विपरीत कौन सी प्रथा अपनाई? विकल्प ए बहुपतित्व, विकल्प बी बहुपत्नी, विकल्प सी एक विवाह या विकल्प डी बहिर्विवाह। तो इसका सही उत्तर है विकल्प बी बहुपत्नी। बहुपत्नी एक ऐसी प्रथा है जिसमें एक पुरुष अनेक पत्नियां रखता है, जबकि ब्राह्मण ग्रंथों में एक विवाह को आदर्श माना जाता है। कई शासकों ने, जिनमें कुछ सातवाहन राजा भी शामिल हैं, बहुविवाह का अभ्यास किया। अगला प्रश्न है, रासायनिक रूप से बुझा हुआ चूना किस नाम से जाना जाता है? विकल्प ए कैल्शियम कार्बोनेट, विकल्प बी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, विकल्प सी कैल्शियम सल्फेट या विकल्प डी कैल्शियम ऑक्साइड। इसका सही उत्तर है विकल्प डी कैल्शियम ऑक्साइड। रासायनिक रूप से बुझा हुआ चूना कैल्शियम ऑक्साइड यानी CaO के नाम से जाना जाता है। इसे चूना पत्थर कैल्शियम कार्बोनेट को भट्ठी में गर्म करके बनाया जाता है, जो विघटित होकर कार्बन डाइऑक्साइड और कैल्शियम ऑक्साइड का निष्कासन करता है। अगला प्रश्न है, दिल्ली उच्च न्यायालय की स्थापना किस तारीख को हुई थी? विकल्प ए 15 अगस्त 1947, विकल्प बी 31 अक्टूबर 1966, विकल्प सी 26 जनवरी 1950 या विकल्प डी 2 अक्टूबर 1952। तो इसका सही उत्तर है विकल्प बी 31 अक्टूबर 1966। दिल्ली उच्च न्यायालय की स्थापना 31 अक्टूबर 1966 को हुई थी। शुरू में इसका अधिकार क्षेत्र केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली और हिमाचल प्रदेश राज्य तक था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी चट्टान आग्नेय चट्टान के रूप में वर्गीकृत है? विकल्प ए बलुआ पत्थर, विकल्प बी संगमरमर, विकल्प सी ग्रेनाइट, विकल्प डी चूना पत्थर। तो इसका सही उत्तर है विकल्प सी। आग्नेय चट्टान यानी इग्नस रॉक पिघले हुए मैग्मा या लावा के जमने से बनती है। ग्रेनाइट एक आग्नेय चट्टान का उदाहरण है जो तब बनती है जब मैग्मा ठंडा होकर पृथ्वी की सतह के नीचे जम जाता है। अगला प्रश्न है, किस विद्वान ने मानव जनसंख्या की तुलना में संसाधनों की बढ़ती कमी के बारे में चिंता व्यक्त की? विकल्प ए महात्मा गांधी, विकल्प बी सर रॉबर्ट माल्थस, विकल्प सी शुमाकर, विकल्प डी ब्रंटलैंड। तो इसका सही उत्तर है विकल्प बी। 18वीं सदी के अर्थशास्त्री सर रॉबर्ट माल्थस जनसंख्या वृद्धि के अपने सिद्धांत के लिए प्रसिद्ध हैं। उनका मानना था कि जनसंख्या में तेजी से वृद्धि होगी, जबकि खाद्य उत्पादन केवल अंकगणितीय रूप से बढ़ेगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन तृतीयक एमीन का उदाहरण है? विकल्प ए मेथिल एमीन, विकल्प बी एथिल एमीन, विकल्प सी डाई मेथिल एमीन या विकल्प डी ट्राइमेथिल एमीन। तो इसका सही उत्तर है विकल्प डी ट्राइमेथिल एमीन। एक तृतीयक एमीन होता है जिसमें नाइट्रोजन परमाणु से जुड़े 3 मिथाइल समूह यानी CH3 होते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन पॉलीसैकेराइड का उदाहरण है? विकल्प ए ग्लूकोज, विकल्प बी माल्टोज, विकल्प सी स्टार्च या विकल्प डी सुक्रोज। तो इसका सही उत्तर है विकल्प सी। पॉलीसैकेराइड कार्बोहाइड्रेट जो हाइड्रोलिसिस पर बड़ी संख्या में मोनोसैकेराइड उत्पन्न करते हैं वो कहलाते हैं। अगला प्रश्न है, केरल सरकार ने वर्ष 1987 और 1991 के बीच कौन सी पहल शुरू की? विकल्प ए संपूर्ण साक्षरता अभियान, विकल्प बी नव लोकतांत्रिक पहल, विकल्प सी औद्योगिकरण अभियान या विकल्प डी प्रौद्योगिकी उन्नति कार्यक्रम। तो इसका सही उत्तर है विकल्प बी नव लोकतांत्रिक पहल। केरल सरकार द्वारा वर्ष 1987 और 1991 के बीच शुरू की गई नव लोकतांत्रिक पहल का उद्देश्य जमीनी स्तर पर लोकतंत्र को बढ़ाना तथा स्थानीय शासन में सुधार करना था। अगला प्रश्न है, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड यानी CPCB का गठन किस वर्ष में हुआ था? विकल्प ए 1968, विकल्प बी 1970, विकल्प सी 1974,
या विकल्प डी 1977? तो इसका सही उत्तर है विकल्प सी। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड यानी CPCB एक वैधानिक संगठन है। इसका गठन वर्ष 1974 में जल प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण अधिनियम 1974 के तहत किया गया था। अगला प्रश्न है, रियासी स्थित भीमगढ़ राज्य किस वर्ष तक स्वतंत्र रहा? विकल्प ए वर्ष 1822, विकल्प बी वर्ष 1800, विकल्प सी वर्ष 1857 या विकल्प डी वर्ष 1900? तो इसका सही उत्तर है विकल्प ए। रियासी जम्मू कश्मीर में एक शहर और अधिसूचित क्षेत्र समिति है जो चिनाब नदी के तट पर स्थित है। रियासी में केंद्रित भीमगढ़ राज्य वर्ष 1822 तक स्वतंत्र रहा, जब राजा गुलाब सिंह ने क्षेत्र के छोटे राज्यों को एकीकृत किया। अंत में नोट करते हैं आज का अभ्यास प्रश्न, तीजा पोरा त्योहार किसका सम्मान करता है? विकल्प ए महिला लाभार्थी, विकल्प बी खेती में बैल और भैंस, विकल्प सी सरकारी कर्मचारी या विकल्प डी छत्तीसगढ़ निवासी?